नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल माइंड मास्टर में स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और यहाँ दिया है कि बी अनुपात सी बराबर 5:7 है। तो पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सॉल्व करते हैं इसको। जैसे ए अनुपात बी दिया है ना, देखिए ए अनुपात बी कितना है, 2:3 है। बी अनुपात सी कितना है, तो बी अनुपात सी जो है 5:7 है। पूछ रहा ए और बी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अब देखिए 2:3 और बी है ना, बी का मान कितना, तो बी के सामने 5 है, तो 5 कितना होगा 7। अब देखिए इसका पड़ोस क्या होगा, 3 का पड़ोसी क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ 5 के पड़ोसी क्या आएगा, 5 आएगा। और यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 5 दूनी कितना होगा 10, बनती हैं 15, 17 का 21। यहाँ से हम लोग का क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल गया। कितना होगा, 10:15 और 21। हम लोग 10:15 अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि x अनुपात 10 है, समानुपात 40:20 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए x अनुपात 10 समानुपात 40:20 है, तो x की जगह क्या होगा, यानी प्रथम पद पूछ रहा है कि प्रथम पद इसमें क्या होगा। प्रथम पद निकालने के लिए क्या करें, देखिए बाहर वाला का बाहर से गुणा कीजिए, अंदर वाला का अंदर से गुणा कर दीजिए। इसे x गुना कितना होगा, x गुना 20 इजकल टू फिर 10 गुना 40 x बराबर, तो 20 में x से गुणा कीजिएगा तो 20x इजकल टू फिर 10 में 40 में 10 से गुणा कीजिएगा तो 400। इसलिए x बराबर क्या होगा, 400/20। 1 0 से 0 20 दूनी 40, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 20। हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 9 तथा 16 का मध्य अनुपाती कितना होगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 9 तथा 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो मध्य अनुपाती बराबर होता है रूट अंदर ए बी होता है। तो रूट अंदर ए बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। देखिए 9 गुना 16, बी की जगह 16 रख देते हैं। इसका वर्गमूल कितना होगा, 9 में 16 में 144 होगा, 16 44 से 144 का वर्गमूल कितना होगा, यानी 12 होगा। 12 आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, a को ढक लेते हैं। जिसका मान निकालना है उसको ढक देना है। जैसे a का निकालना है तो a को ढक दीजिए, तो चलती है 12, a का मान निकल गया। b का मान निकालना है तो b का मान निकालना है तो b को ढक देंगे, b को ढकेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। फिर c जिसका निकालना है उसको ढक देना है। जिसे c का निकालना है तो क्या करेंगे, c को ढक देंगे, 3 दूनी 6। यहाँ से a b c का मान निकल गया। अनुपात पूछ रहा है तो देखिए अनुपात पूछ रहा है ना, a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है। देखिए a की जगह कितना है, a का मान 12, b का मान कितना है 8, c का मान कितना है 6। अब देखिए इसको कटा देते हैं, 2 से कटाइए, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी हमको 6:4:3। कह रहा है ए अनुपात बी इजकल टू 3:4 है और बी अनुपात सी है इजकल टू 8:9 है। तो पूछ रहा है कि ए अनुपात सी का मान क्या है। देखिए ए अनुपात सी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, तो ए अनुपात सी का मान निकालना है ना, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ए अनुपात सी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए लिख देते हैं ए अनुपात बी इजकल टू 3:4 है, ठीक। और बी अनुपात सी इजकल टू 8:9 है, ठीक ना। अब देखिए ए अनुपात सी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 3:4। आइए देखिए बी के सामने ये 8 है और ये 9। अब देखिए इसका पड़ोसी क्या आएगा, इसका पड़ोसी 4 आएगा। फिर 8 के पड़ोसी क्या आएगा, 8 ना आएगा। अब यहाँ से हम ए बी सी का मान 8 का 24 गुणा कर लेते हैं। फिर 8 चौका 32, फिर 9 चौका 36। यहाँ से हम लोग का क्या निकला, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकल गया 24:32:36। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है ए अनुपात सी,
ए अनुपात सी यानी 24:36। 12 से घटा दीजिए, 12 दूनी 24 बचते हैं 36। हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 53 गुना 99। 53 99 से कैसे गुणा करेंगे? अगर जल्दी में गुणा करना है 53 गुना 99 कैसे करेंगे? देखिए 53 से 1 को कम कितना होगा? 52। 53 में से 1 कम कर दीजिए, 53 में से 1 कम कीजिएगा तो कितना होगा? 52 होगा। फिर जितना कम किया उसमें से घटा दीजिए, जैसे 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। फिर 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 52 47। ये हम लोग हो गया 53 99 का कितना होगा? 52 47। गुणा करके देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट 54 गुना 99 करना है तो कैसे करेंगे? फिर इसी तरह देखिए एक यहाँ से माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? तो 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा 5, ठीक ना? अब देखिए जितना हम लोग घटा कर लिखे ना, यहाँ 1 कम लिखे 53 लिखे, फिर इसमें से 9 में से 5 गया, 53 10 के 10 लिख देंगे, फिर 9 में से 5 गया, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ राइट आंसर। अब ये देखिए 999 वाला गुना कैसे, जिसे 575 गुना 999 इसका कैसे गुणा करेंगे? देखिए यहाँ 1 कम करना है तो 575 में से 1 कम करेंगे तो 500 कितना होगा? 574। अब देखिए जितना कम किया ना, यहाँ कितना हुआ? 574। सब में से घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचा? 4, फिर 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 9 में से 4 जाएगा 5। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब अगला देखिए इसी तरह बनाएंगे। 476 है तो 476 है तो 1 माइनस करेंगे, कितना होगा? यानी 475, और यहाँ ज्यों के त्यों लिख देते हैं 475, ठीक। और जितना घटा कर आया है ना उसी में से घटाएंगे 999 को। इसे 9 में से 4 गया, कितना बचा? 9 में से 4 गया तो 5 होगा, फिर 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? इसमें से घटाइए तो कितना होगा? 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। नहीं हम लोग का देखिए अगर बेस समान हो लसन निकालना है तो बहुत आसान है। देखिए अगर बेस समान, देखिए 4 के पावर कितना है? 7 है, कमा 4 के पावर 5 है, कमा 4 के पावर 6 है, कमा 4 के पावर 4 है, इनका लसा कितना होगा? देखिए अगर लसा पूछ रहा है ना तो इसका लसा पूछ रहा है ना, इसका लसा निकालना है। देखिए 4 के पावर कितना है? 7 है, 4 के पावर 5 है, फिर 4 के पावर 6 है, फिर 4 के पावर 4 है, ठीक ना? लसा पूछ रहा है, इसका लसा पूछ रहा है, लसा क्या होगा? देखिए अगर जो बड़ा होगा, जिसका पावर अगर बेस समान है, जिसका पावर ज्यादा होगा वही उसका लसा होगा। देखिए 4 के पावर 7 है, यहाँ 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 6 है, 4 के पावर 4 है, सबसे बड़ा कौन है? घात में देख लीजिए 4 के पावर 7 है, इससे बड़ा तो कोई है नहीं, 4 के पावर क्या करेंगे? 4 के पावर 7 होगा इसका लसा। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं कि मसा क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे मसा निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ भी क्या है? 7 के पावर 8 है, कमा 7 के पावर 6 है, कमा 7 के पावर 5 है, कमा 7 के पावर 10 है, इनका मशक कितना होगा पूछ रहा है ना। देखिए मशक कितना होगा? जो पावर में छोटा होगा, अगर बेस समान है पावर में छोटा होगा, इसे 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5, कमा 7 के पावर 10, इसका पूछ रहा है कि मशक क्या होगा। तो जब मशक पूछ रहा है ना, इसका मशक पूछ रहा है तो क्या होगा? जो पावर में सबसे छोटा होगा वही उसका मशक होगा। तो पावर में छोटा कौन है? देख लीजिए पावर में 7 के पावर 5 है, इससे तो छोटा है नहीं, तो 7 के पावर क्या होगा? 5, इसका मशक हो गया। यानी हम लोग का आंसर है। मान क्या होगा? देखिए क्या करेंगे, इसको 2 मेथड से बताएंगे। एक माने विस्तार से। देखिए विस्तार से कैसे बनाएंगे? तो विस्तार से बनाना है ना, तो देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है? 5 है। दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू दोनों तरफ वर्ग करने पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए प्लस 2ab, तो a की जगह x, फिर b की जगह 1/x इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस देखिए एक्स एक्स खत्म, यहाँ बचा 2 इक्वल टू 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू देखिए यहाँ 25, यहाँ प्लस में इधर जाएगा बराबर किधर तो क्या होगा? माइनस में, यानी कितना होगा?
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजकल टू 25 मिनट दे जाएगा, कितना बचेगा 23। यही इसका आंसर है। लेकिन ये देखिए विधिवत है, ठीक ना, ये क्या है विधिवत है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक इसका बताते हैं, देखिए ट्रिक कैसे बनाएंगे इसको, जल्दी में बनाना हो तो इतना थोड़ी बनाएंगे, ये तो विधिवत हो गया। शॉर्ट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए p² - 2, ठीक ना। तो p² का मतलब ये p का मान मतलब 5 लेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 25 में से अगर 2 जाएगा तो कितना होगा 23। यही आपका आंसर हो गया। ये सबसे आसान विधि है और ये डिजिटल है। कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 19, 20 और 16 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या कितना होगा। यही ना कर रहा है कि दो संख्या दे दिया, लसा भी दिया है मसा भी दिया है। देखिए लसा कितना है, लसा देखिए यहाँ लिख देते हैं, लसा कितना है 1920 है, और मसा कितना है, मसा कितना है 16 है। अब क्या कर रहा है, एक संख्या दिया है यानी पहली संख्या दे दिया है, यानी पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या 240 है। हमसे पूछ कह रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुना लसा बटा में पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मसा गुना लसा बटा पहली संख्या, ठीक ना। तो अब देखिए मसा कितना दिया है, तो मसा दिया है, देखिए मसा 16 दिया है, अब मसा की जगह लिख देंगे मसा 16, और लसा कितना दिया है 1920 बटा में पहली संख्या कितना दिया है, तो पहली संख्या दिया है 240 बटा में 240, इसको कटा देंगे। देखिए 1 0 से 1 0, यहाँ 8 से कटाते हैं, 8 दूनी 16, 18 का 24 कटेगा, 3 से कटा लीजिए, 3 छक 18, 3 चौका 12, अब 2 गुना 64 कीजिए, 64 दूनी कितना होता है 2 गुना 64 है ना बचा, तो 64 दूनी 128, राइट आंसर आपका क्या हो गया 128। संख्याओं का मसा 2 है और उनका गुणनफल 120 है, तो दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, हमने पहले बन गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, तो लसा गुना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुना मसा, ठीक ना। तो कुछ क्या है, देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्या को ले लीजिए, मान लीजिए पहला संख्या a मान लेते हैं, a गुना b बराबर कितना, यानी लसा गुना मसा, ठीक ना। अब देखिए दो संख्या, एक संख्या मान ली हम, पहली संख्या मान ली a, दूसरी संख्या b मान ली, तो यानी दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, a गुना b बराबर होता है लसा गुना मसा। पूछ रहा है दोनों का गुणनफल कितना दिया है 120, और लसा पूछ रहा है, मसा दिया है, देखिए लसा और मसा कितना दिया है 2। अब यहाँ देखिए लसा बराबर क्या होता है 120/2, 60 दूनी 120, यानी 60 वर्ग में ये कट जाएगा, कितना होगा 120, राइट आंसर। कह रहा है देखिए 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, इसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको। देखिए बहुत आसानी से, देखिए इसको 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, इसका मान निकालना है। देखिए इसको क्या करेंगे ना, 1/6 को क्या कर सकते हैं, ऐसा तोड़ना है ना कि बीच का अंतर एक हो, तो 2 और 3 में 3 दूनी 6 भी होना चाहिए और दोनों के बीच एक डिफरेंट होना चाहिए प्लस, इसको भी तोड़ते हैं, 12 को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे 3 गुना 4, अंतर भी 1 है और 3 गुना 4 12 हो जाएगा, ठीक, प्लस फिर इसको भी तोड़ते हैं तो 4 गुना 5 20 भी हो जाएगा, प्लस 1/30 तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 42 को तोड़ दिए, फिर 1/56 को तोड़ दिए, 7 गुना 8 है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको निकालने हल करने के लिए क्या तरीका है, देखिए
इसको हल करेंगे 1 में डिफरेंट बराबर पहली संख्या, पहली यानी इसको लेना है, ठीक ना, और अंतिम संख्या, अंतिम माने इसको, ठीक। तो पहली संख्या में क्या लेंगे 1/2 माइनस, और उसका कितना है 1/8, ठीक ना। तो अंतर क्या हो गया, अंतर में 1 में डिफरेंट, मतलब ये दोनों के बीच अंतर क्या है, एक है, एक, ठीक ना। आइए इसका 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा, और 2 में 8 से भगा दीजिए, 2 चौके 8 तो 4 होगा। फिर देखिए 8 8 8 एकम 8 8 हो गया, ठीक। अब देखिए एक में तब एक हो जाएगा, और ये एक होगा, यहाँ एक होगा, ठीक ना, यहाँ एक होगा, 4 में से एक गया, कितना बचा 3/8, 1 में 3 से गुणा कीजिएगा, कितना होगा 3 होगा, 3/8 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 3/8।